बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगी इकरा रियाजवी। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज़ है। NA 122 से बानी चेयरमैन PTI की अपील मुस्तरद कर दी गई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन है। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला आज आएगा। NA 132 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरीम नवाज से मुतल्लिक फैसला आज सुनाया जाएगा। परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की अपीलों पर महफूज फैसला आएगा। PTI उम्मीदवार खालिद महमूद की अपील सुनी जाएगी। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN इबादुल हक हमारे साथ मौजूद है। इबादुल हक बताइएगा। आज कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों के जो दायर की गई उसका आखिरी रोज़ है उन पर समाअत का। आज ज़्यादातर अपीलों पर फैसला जो महफूज किया गया वो सुनाया जाएगा। इससे इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं उसका दूसरा मरहला भी आज मुकम्मल हो जाएगा। एपलेट ट्रिब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल है, एक एपलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अपील मुस्तरद कर दी, जो उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का 122 से अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दायर की थी। इसके साथ साथ ही एक दूसरे एपलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर कर लिया। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी हल्का 130 से मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर की थी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जो अपीलें उनके कागजात मंजूर करने के खिलाफ दायर की गई हैं उस पर भी आज फैसला होगा। इसके अलावा पंजाब के साबिक वज़ीर आला की अहलिया, खुद वज़ीर आला परवेज़ इलाही और उनकी बेटे जो हैं उनकी अपीलों पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत। एतराज़ कुनिंदा के वकील काजी जवाद के दलाइल जारी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरे मौक्किल को मीडिया से पता चला कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन मौका फराहम नहीं किया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए था। आप अगर पार्टी से थे तो निशान वापस लेने पर आपको एतराज़ करना चाहिए था, मगर आपने नहीं किया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए है, हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकती है। हमें मौका नहीं मिला जिस पर इलेक्शन करवाए गए। केस की तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ काशिफ पेशावर से, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त भी PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जारी है और फरीक़ैन के जो वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं। काजी जवाद एडवोकेट इस वक्त दलाइल उनके जारी है और उनका कहना है कि उनके मौक्किल जो है वो PTI के साबिका दिल्ली जनरल सेक्रेटरी है और वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उन्हें पता नहीं चला और मीडिया से उन्हें आगाही हुई। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए है, हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकता है। इस पर जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस लड़ना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये भी इस्तफसार था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहाँ पर कैसे केस नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जो इलेक्शन हुए इसमें तमाम मेंबरान इलेक्ट हुए या सिर्फ सूबे की हद तक। काजी जवाद का कहना था कि पूरे मुल्क के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। केस में एक और फरीक है यूसुफ अली, उनके वकील के दलाइल भी जारी है और उनका कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज किया है। ताहम जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि वो आर्डर पढ़ ले और उसमें कहा गया है कि केस पेशावर हाई कोर्ट में है इसलिए मुदाखलत नहीं कर सकते। यानी
लाहौर हाई कोर्ट ने पेशावर में समाअत होने की वजह से समाअत नहीं की और केस खारिज कर दिया। काजी जवाद ने यह भी कहा कि इंतखाबी निशान का मसला नहीं है, माजी में भी पार्टी इंतखाबात हुए और पार्टी को खत्म किया गया तो नहीं बन गई। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि देख ले वो मातल्ला का वक्त था। दलाइल जारी है और तमाम फरीकैन को आज सुना जाएगा। जी ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और हमें बल्ला मिल जाएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। जो इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हमने पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो इनफ्रक्चस हो गई थी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो इंटर्म हो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मांगे और सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ दे भी दे तो वो उस वक्त तक चलता है जब तक मेन केस का फैसला नहीं होता। क्योंकि मेन केस का फैसला आज किसी भी वक्त मुतवक्के है और जल्दी मुतवक्के है, इसलिए हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। तो अभी जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो पेशावर हाई कोर्ट का होगा। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए, स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। तलबा 9:30 बजे स्कूल में पहुंचे, 2:30 बजे तक पढ़ाई करेंगे। नए औकात-ए-कार 22 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। 23 जनवरी से स्कूल पुराने औकात-ए-कार के मुताबिक ही सुबह 8 बजे खुला करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन, आगाह कीजिएगा। मौसम सरमा की छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल जो हैं वो लग चुके हैं। 3 तजावीज़ जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो है वो दी थी, जिस पर दूसरी तजवीज़ जो थी औकात कार तब्दील करने की, उस पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था। आज 10 जनवरी है और स्कूल खुलने का पहला रोज़ है और औकात कार के मुताबिक जो है वो 9:30 से 2:30 बजे तक स्कूल जो है खुले रखे जाएंगे। जो वालिदैन बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं उनका ये कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का जो है ख़ासा हर्ज हो रहा था, तो ये अच्छा और खुश आइंद है कि स्कूल जो है खुले हैं। लेकिन दूसरी जानिब कई मुतअद्दिद जो वालिदैन थे वो शिकवा शिकायत भी करते दिखाई दिए हैं कि 1 हफ़्ते की छुट्टी जो है मज़ीद कर देते, क्योंकि सर्दियों का राज जो है वो बरकरार है। इस हवाले से जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर तादाद बच्चों की कम दिखाई दी है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर तादाद जो है वो बच्चों की कदरे बेहतर है। बच्चे मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और वालिदैन भी इस हवाले से खुश दिखाई दिए कि बच्चों की जो पढ़ाई का हर्ज हो रहा था और टाइम जो है वो ज़्यादा करने से ये एकदम बेहतर है। जी, उधर फैसलाबाद में भी सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी न आने पर स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए हैं। आज पहले रोज़ हाज़िरी मामूल से कम दिखाई दे रही है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN तैयबा अली से। फैसलाबाद के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी तो नहीं आई, लेकिन बच्चों की मौजें खत्म हो चुकी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से 18 दिसंबर से 9 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया गया था। आज 10 जनवरी को दोबारा स्कूलों की रौनकें बहाल हो गई हैं। बच्चों की तादाद जो है वो आज पहला रोज़ है, इस वजह से थोड़ी कम है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं और खुश हैं, और जबकि दूसरी जानिब कुछ बच्चे थोड़े उदास भी हैं। यहाँ मौजूद वालिदैन से हमने बात की तो उनका कहना था कि बच्चे पहले ही सर्दी की शिद्दत की वजह से नज़ला जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला है। ऐसी सूरत हाल में सर्दी की शिद्दत में और धुंध में जो है वो सुबह सवेरे जो है बच्चों को छोड़ने में मुश्किलात पेश आती हैं। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सर्दी के पेश नज़र बच्चों की जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ाने के बारे में सोचा जाए। जी, कोयटा में इन दिनों सर्दी अपने जोबन पर है। हालिया बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद से ठंडी और यकबस्ता हवाएं चलने से शहर और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दर्जा हरारत में कमी आने से सड़कों पर खड़ा पानी भी जमना शुरू हो गया है। इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे खदीजा काकर से। जी खदीजा, आगाह कीजिएगा।
में इन दिनों सर्दी अपनी जोबन पर है। शहर आलिया बारिशों और पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़बारी के बाद से जो है शहर उसकी मसाफात में यख बस्ता और ठंडी हवाएं चलने से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ठंड ने जो है अरसों अपने डेरे जमा लिए, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ने लगा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो है दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से जो है नीचे गिर गया है, जिसके बाद से जो है कोयटा की सड़कों और झीलों में जो है पानी जमना शुरू हो गया है। सर्दी के की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा के मुतअद्दिद इलाके जो है इस वक्त शदीद धुंध की जो है लपेट में आ गए हैं। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली और अर्स जो है सफ़ेदी छा गई है और पहाड़ों की इस खूबसूरत और दिलकश मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दिगर सूबों से जो है सयाहों की आमद का भी जो है सिलसिला जारी है। ताहम महकमा मौसमियात ने पेशगोई की कि कोयटा समेत बलूचिस्तान की शुमाली बालाई अजला में सर्दी की ये लहर जो है मज़ीद एक हफ्ते तक जो है जारी रहने का इम्कान है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अफसोसनाक खबर शामिल करें। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर में फायरिंग हुई है। 8 अफराद जम बहक हो गए हैं और 2 खातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं उसमें। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा JNN अली नवीद से। अली नवीद, मजीद बताएगा इस हवाले से। जी, ये अफसोसनाक वाक़या लकी मरवत के दूर दराज इलाके तख्ती खेल में पेश आया है, जहाँ से आज सुबह एक घर से 8 लाशें बरामद हुई हैं। इन लाशों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन सब को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। अहले इलाका के मुताबिक ये घर इलाके से दूर खेतों में वाक़या है। उन्होंने कल शाम के वक्त फायरिंग सुनी है, लेकिन उसके बाद किसी को मालूमात नहीं हो सकी हैं। सुबह जब अहले इलाका वहाँ पे पहुंचे हैं तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब अंदर गए हैं तो वहाँ पे ये गोलियां मारी गई हैं इन घर के तमाम अफराद को। अहले इलाका इस वाक़ये से इंतहाई शदीद मुश्तइल हैं। वहाँ पर इलाके में लाउड स्पीकर के जरिए बाकायदा ऐलानात किए गए हैं और वो एहतजाज का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है अभी मौका पर पहुंची है। आपका बहुत शुक्रिया अली नवीद। आगे बढ़ता आपको बताएं कि कराची में पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में 30 जदीद बसों का इजाफा कर दिया गया है। इनका इफ्तिताह कुछ देर बाद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर करेंगे। चीन से मंगवाई गई ये 30 हाइब्रिड डीजल बसेस गुज़िश्ता 2 माह से कस्टम ड्यूटी की अदम अदायगी की वजह से कराची पोर्ट पे खड़ी थी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा JNN कराची आतिफ अली से। आतिफ अली, कहिएगा। पीपल बस सर्विस के बेड़े में मजीद 30 बसों का इजाफा किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मज़ार कायद के ऊपर। यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे जो है निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर यहाँ पर आएंगे। उनके हाथों से जो ये इफ्तिताह किया जाएगा। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि ये 30 बसें यहाँ पे लाई गई हैं जो कि पीपल बस सर्विस के बेड़े में शामिल की जा रही हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि 34 सीटों पर मुश्तमिल ये बसें हैं। साथ साथ जो इन बसों के अंदर जो मजीद नए फीचर्स बताए जा रहे हैं कि नए फीचर्स के साथ ये बसें लाई गई हैं। साथ साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि डीजल के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें हैं जो कि कराची की सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इन बसों के बारे में ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता 2 माह से कस्टम ड्यूटी की अदम अदायगी के बाइस जो है ये बसें कराची पोर्ट के ऊपर जो खड़ी हुई थी। ताहम कस्टम के मामला क्लियर कराए गए, जिसके बाद ये बसें जो है यहाँ पे लेकर आए हैं, शहर में उतारी गई हैं। यहाँ पे जो इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं, अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे निगरान वज़ीर आला जो यहाँ पे पहुंचेंगे, जिनसे ये बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करा दिया जाएगा। उसके बाद जो ये बसें कराची की सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि NA-33 नौशहरा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मोहम्मद असलम परवेज़ खटक के हक में दस्तबरदार हो गए। मोहम्मद असलम का कहना है कि पार्टी सूबाई क़यादत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं। पार्टी की सूबाई क़यादत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी 10% भी नहीं रही। मामले की तफसील के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। 33 से इलेक्शन के लिए मैंने कागजात जमा कराए थे ट्रिब्यूनल से, वो आज माशाल्लाह मंजूर हो गए। सूबाई कैबिनेट से मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात सूबाई कैबिनेट को भी काफ़ी पता है और हमारे ज़िला नौशहरा वालों को भी पता है। कोई सियासी सपोर्ट मुझे सूबाई कैबिनेट ने नहीं दी। नौशहरा से लोग धड़ाधड़ पीपल पार्टी से भाग रहे हैं और दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। तो अगर मेरे इस तहफ़्फ़ुज़ात या मेरा ये जो एतमाद है ये बहाल ना किया गया तो कल 12 बजे मैं अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लूंगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी हमारी पार्टी है। पार्टी में इंशाल्लाह ताहयात
इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदनान चौधरी से। अदनान चौधरी बताएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा मोहम्मद असलम परवेज खटक के हक में दस्तबरदार हो गए हैं, क्या तफसीलात हैं? अच्छा, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी को जिला नौशहरा में एक बहुत बड़ा धचका जो है वो मोहम्मद असलम जो है, जो कैंडिडेट थे NA 33 से और मजबूत उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उन्होंने जो है परवेज खटक के हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। जबकि मोहम्मद असलम का ये भी कहना है कि पार्टी की सूबाई क़ियादत जो कि इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में 10% रह चुकी है, जबकि सूबाई क़ियादत इलेक्शन के लिए संजीदा ना होने की वजह से और उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से भी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो जिला नौशहरा में अपना एतमाद खो चुकी है। जबकि ज्यादातर जो मकामी रहनुमा है और जो कि वर्कर्स थे, जो कारकुनान थे, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। और ठीक है अदनान चौधरी, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।